सुबह सुबह उठना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। लोग आराम छोड़कर निकलते हैं आराम कमाने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। इस मोटिवेशन कोट के जैसे ही हमारी ज़िंदगी है। कोई भी काम हो, हम कुछ भी काम करते हैं, अगर हमारा मॉर्निंग का काम है तो हमें सुबह उठना ही पड़ता है। तो वैसे ही हम स्टूडेंट की लाइफ है, अगर हमें सुबह पढ़ने की वो है कि हम जैसे सुबह पढ़ने वाले हैं तो हमें सुबह पढ़ना चाहिए, या हम रात को पढ़ सकते हैं तो हमें रात को पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपना आराम तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आराम को छोड़े तो ज़िंदगी में किसी को कुछ मिला ही नहीं है। तो वही सुबह मॉर्निंग में उठकर मैंने अपनी 3 बजे से स्टडी को स्टार्ट किया, स्टडी की। लेकिन मैं सुबह सुबह कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। मुझे लगता है कि अभी मैं जब उठी हूँ एकदम एनर्जी है, पूरी बॉडी मतलब ठीक है, रिजनरेट हो चुकी है, हम सोकर उठते हैं, तो मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए जितना मैं पढ़ सकती हूँ, जब तक कि मुझे नींद नहीं आ रही है, या जब तक कि मुझे लगता नहीं कि मुझे चाय पीनी चाहिए या ब्रेक लेना चाहिए, तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ। अगर मुझे कभी लाइव दिखानी होती है तो ही मैं अपने फ़ोन से लाइव लगाती हूँ, वो भी कभी मैं हमेशा ज़्यादातर लाइव 4 बजे से लगाती हूँ, जब भी मुझे लगानी हो। इस टाइम तो मैंने लाइव भी नहीं लगा रही हूँ, तो मैं वो 4 से 6 लाइव लगाती हूँ, तो मुझे 4 से 6 वहाँ बैठे रहना पड़ता है, तो उसमें मैं जल्दी ब्रेक भी नहीं लेती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत नींद आने लगे और लाइव चल रही है, तो लाइव के बीच से उठ कर मैं जाके चाय बनाती हूँ, वरना लाइव के बीच से मैं जल्दी उठने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो आजकल मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं 2 से 2.5 घंटे सुबह मॉर्निंग के पहले सिर्फ स्टडी ही करूँ, और कुछ भी ना करूँ, ना मोबाइल चलाऊँ, ना लाइव लगाऊँ, ना वीडियो, सिर्फ स्टडी करूँ। जैसे कि 2 से 2.5 घंटा जितना भी प्रोडक्टिव स्टडी हो पाए वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं जब ब्रेक लेती हूँ तो ही मैं वीडियो बना पाती हूँ, तो कुछ भी मतलब बना लिया, जो भी चाय बनाते हुए दिखा दिया, कुछ भी शूट कर लिया। उस तरह से मुझे अभी जो भी टाइम मिलता है मैं उस टाइम में वीडियोस बना लेती हूँ, वो ब्लॉग बना देती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल सके। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है, जिससे अगर कोई भी मेरी वीडियो से मोटिवेट होता है तो अच्छा ही है। कमेंट्स आती है कि सुबह सुबह उठा नहीं जाता है, हमसे नींद आती है और आपको नींद नहीं आ रही है। ये कमेंट्स मेरे पास बहुत बार आती है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप सुबह इतने उठी हुई हो। लाइव में अक्सर कमेंट्स आ जाती है कि तुम 3 बजे से उठकर बैठी हो, 4 बजे बैठी हुई हो, सबके सोने का टाइम है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो मुझे मतलब इस चीज़ के लिए मोटिवेशन अपने पापा से मिलता है। मेरे पापा हमेशा से, चाहे मौसम कोई भी हो, ठंड हो, बरसात हो, उनका जॉब ऐसा था, गवर्नमेंट जॉब में थे, अब तो रिटायर्ड हैं, तो उनका जॉब ऐसा था कि उन्हें मॉर्निंग में सुबह हमेशा 4 बजे ही उठना होता था। भले ही कभी मौसम ख़राब है, कुछ भी है, तो हम सोते रहें देर तक, हम स्कूल की छुट्टी मार लें या कॉलेज की छुट्टी मार लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि पापा ने किसी मौसम के ख़राब होने की वजह से या किसी वजह से छुट्टी मारी हो। तो वही देख कर लगता है कि जब पापा हमारे लिए इतनी मेहनत करते थे, तो आज तो हम खुद ही पेरेंट्स बन चुके हैं। तो अब तो मुझे बस एक बार सोचना होता है कि मुझे सुबह 2 बजे उठना है या 3 बजे उठना है, तो मैं आराम से उठ जाती हूँ। बस ये है हाँ कि कभी कभी नींद नहीं हुई है, जैसे 4 से 5 घंटे की नींद अगर नहीं होती है मेरी, तो मुझे उठने के बाद 2 घंटे 1-1.5 घंटे बाद नींद आने लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी 5-5.5 घंटे की नींद रात को कंप्लीट हो जाए, थोड़ा मैं दिन में रेस्ट ले लेती हूँ। इस तरह से 6-6.5 घंटे की नींद मैं ले लेती हूँ। और अभी टाइम ऐसा है कि जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे के फॉर्म आने वाले हैं, कुछ के आ चुके हैं, तो इस समय ऐसा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म हैं, फिल हो चुके हैं, आ रहे हैं, सब कुछ है, सारे एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। तो हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी जितनी हो जाए। और मुझे लगता है कि मेरी स्टडी सिर्फ मॉर्निंग में ही अच्छी हो पाती है, मॉर्निंग में ज़्यादा हो पाती है। लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर हमें कठिन परिश्रम तो करना ही होगा। हमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही होगा, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम तो घर में हैं, घर के अंदर हैं, सिर्फ हमें अपनी नींद को ही सेक्रीफाइस करना है और उठकर अपनी बुक्स के साथ पढ़ना है। कभी लेबर क्लास लोगों को देखिए, जैसे मंडी के पास आसपास इनके घर होते हैं, उनको देखिए। जैसे मेरा घर है मंडी के थोड़ी ही पास में है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा सुबह उठ के जाते हैं 4 बजे सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी वाले लोग, मंडी में जो काम करने वाले लोग हैं, वो रात को 3 बजे 2 बजे, वो 24 घंटे इधर से इधर जाते रहते हैं। और वो हैं कौन? सबसे ज़्यादा लेबर क्लास लोग हैं। उनको दिन भर मेहनत करनी होती है, फिर भी वो मॉर्निंग में सुबह उठते हैं। और हमें सिर्फ उठकर करना क्या है? अपनी बुक्स के साथ बैठना है, स्टडी करनी है। इससे ज़्यादा तो हमें कुछ करना नहीं है। और घर में हैं हम, जब हमें नींद आए तो हम चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने घर में थोड़ा टहल के पढ़ सकते हैं। तो मुझे मोटिवेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और मुझे नींद भी नहीं आती है। नींद और मोटिवेशन के लिए आपको बस अपने आसपास देखना है कि कौन कैसा है, और आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे, आपकी नींद दूरों भाग जाएगी। मोटिवेशन तो हमें हमारे आसपास से ही मिल जाता है। बाकी है कि अगर हमें नींद आ रही है, नींद हम कैसे भगाएं या क्या करें, तो उसके लिए हम
देखना है कि हमें जॉब क्यों चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें जॉब क्यों चाहिए। अगर ये हमारे दिमाग में सेट है कि हमें जॉब चाहिए और क्यों चाहिए, तो नींद अपने आप ही चली जाती है और उठने का मन भी अपने आप करता है। फिर हमारा एक टाइम फिक्स हो जाता है कि हमें इस टाइम पे उठना है, क्योंकि वो हमारे अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि नहीं, हमें करना ही है। तो हमें ज़्यादा किसी चीज़ की वो नहीं होती है, ना हमें आलस आएगा, ना हमें नींद आएगी, ना कोई लोग कहते हैं कि हम में डिमोटिवेशन होता है, हमको ऐसा लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। वो ये सब चीज़ें नहीं होगी। जैसे मुझे लगता है कि मुझे कोई भी मतलब ये बोल देता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे मैं सब कुछ छोड़कर बैठ गई थी तो मुझे सब बोलते थे, इतना पढ़ने लिखने के बाद किया क्या, तुमने कर क्या लिया। तो वही लगता कि आज तो लोग मुझे बोल रहे हैं, कल मेरे बेटों के सामने भी बोलेंगे कि तुम्हारी माँ इतनी पढ़ी लिखी है, किया क्या। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ कुछ, तो ठीक है, करती हूँ मैं। एक बार कोशिश करने में बुराई क्या है, क्या पता आखिरी कोशिश इतनी मेहनत से की जाए कि वो सफल ही हो जाए। और फिर कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। हम खाली ही तो वैसे बैठे ही रहते हैं। इतना घर में काम भी नहीं होता कि इतना सारा काम हो कि हमें बिल्कुल टाइम ना मिलता हो। ऐसा कोई भी लेडीज़, कोई भी होम मेकर, मेरी बहन ऐसी नहीं है जिसके पास बिल्कुल टाइम ना हो। बस ज़रूरत होती है एक टाइम मैनेजमेंट की। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट्स करके बताइए। अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मोटिवेट रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैनेजमेंट सीखिए, टाइम को मैनेज कीजिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।